रामदेव जी महाराज की, योगा जी महाराज की, नेहरू जी महाराज की, बाबू जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, साफरजी बाबा साहब की, और बालाजी महाराज की, और जनता जनार्दन की, और गुरुदेव की, और आप सबकी जय, और आपकी सबकी जय। क्योंकि आपकी जय नहीं, हमारी जय, जनता की जय। ये चुनाव जनता का चुनाव। अभी अभी हम सबको जिन्होंने आशीर्वाद दिया, हम सबके सम्मानीय संरक्षक माननीय सुक्का जी, मंगलाल जी, सुनील जी रोज, भरत सिंह जी, जीवन जी मेघवाल, जो आज स्टेज पर इतने ही आदमी बैठे हैं, मैं खुद। बाकी ये जो जब सरकार कैंप लगाती है तो इस कैंप लगा के बैठे हैं। और ये माता बहनों की संख्या, बुजुर्गों, बच्चों। अभी सुनील जी रोज कह रहे थे, इतनी माता बहनें अगर अपने दरवाजे पर खड़ी रह करके आशीर्वाद दे रही हैं, तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। 25 वर्षों से इस बुढ़ापे में, बुढ़ापे हो चाहे नौजवानों की लाइन हो, चाहे कोरिया हो, किसी भी गांव में हम गए, लगभग 125 गांव में हम गए। उन 125 गांवों में माता बहनें हमें आशीर्वाद देने के लिए इसी तरीके से बुजुर्ग, नौजवान सब आए। यह चुनाव अब अपने रंग पे आ गया, इसने अपना रंग पकड़ना शुरू कर दिया। दीपावली के बाद धीरे धीरे लोगों ने अपना एक मानस बना लिया कि अब हमें किधर जाना है और क्या करना है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जनता का मन होता है, कभी तो स्वागत करते हैं, कभी इंतजार करते हैं। रात को 6 घंटे देरी से हम जा रहे हैं, और रात को 2:30 बजे तक जनता हजारों की संख्या में खड़ी है। जनता मन से इस चुनाव को लड़ रही है। ये वर्षों बाद कभी कभी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा नेता जाते हैं, जनता को जगाते हैं, बुला करके लाते हैं, कई रंगों में कार्यकर्ता घूमते हैं। एक व्हाट्सएप, एक सूचना पर, व्हाट्सएप की सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाए, मैं सोचता हूं इस चुनाव का रुख तो तय हो गया, परिणाम भी तय हो गया कि आने वाले इस 25 तारीख को जनता ने अपना मन बना लिया। और जब जनता मन बना लेती है, तो मैं एमएलए साहब को एक बात कहना चाहता हूं। एक बार दिल्ली हम गए थे, मेरे से जो उपस्थिति थी, सावनलाल जी जान थे, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी थे, मैं था, और ऐसे 5-6 मंत्री चले गए। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही। उन्होंने कहा, भाई अब तुम्हारी सरकार 2008 में दोबारा बन जाएगी। हमने कहा क्यों साहब? बोले नहीं आएगी। जो तुम लोगों पर बातें जनता कर रही है, उसके आधार पर मैं कराऊंगी। तो मैंने कहा, हमने कहा साहब हमने काम बहुत किया, सड़कें बनाई, ये क्या? बोले तुम अब तो सोने की सड़क बनाने के और उसके हीरे जोड़ते हो ना, तो भी ये सरकार नहीं है। तो मैं एमएलए साहब को कहना चाहता हूं कि वो 2008 की बात, अगर 5 साल आप जनता के बीच में रहते, लोगों के सुख दुख में काम आते, यहाँ का विकास का काम करते, तो आज आपको लोगों के पांव नहीं पकड़ने पड़ते। आज लोग अपने आप जैसे 10 साल बाद मैं आपके बीच में आया हूं, और जो आशीर्वाद देने के लिए ये जनता उमड़ी है, आपको आज के 10 साल पहले मैंने चुनाव लड़ा था ना, आपको 10 साल हो गए वोट हुए। 10 साल में मानिए सुक्का साहब बैठे, नेता खत्म हो जाता है।
इस तरीके का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन नहीं मिलता। आपने आप आगे बैठो, हमारे पदाधिकारी, आप एक कुर्सी दो, संसद जी आप बैठो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जनता का प्यार और समर्थन और आशीर्वाद ऐसे ही नहीं मिलता। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब जनता जा करके सिर पर बिठाती है, आंखों में लगाती है। गांव गांव में एक ही समस्या है बेटा, एक चारों बच्चों फालतू बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चारों को 101 रुपए नाम देंगे, ज्यादा बोलोगे नहीं, बोलोगे तो नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सब गांव गाड़ी में हम घूम रहे हैं, लगभग 125 गांव के अंदर अब तक हम घूम चुके हैं, और 125 गांव में एक ही बात आ रही है कि पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या है, बिजली का भी संकट है। जब माँ बहन खाना बनाने लगती है उस समय बिजली चली जाती है, और कल हम उधर उस बैंक में थे, उसमें तो जुए में भाषण देने खड़ा होगा, बिजली चली गई। तो मैंने कहा कोई मिनी एमएलए सभा में चल रहा है, तो एक इंसान को फोन कर रहा है, अब भाषण शुरू है, बिजली चली गई। ये 10 दिन का खेल है, अब 10 दिन बिजली जाएगी आएगी। मैं आपको बिजली के ऊपर एक बात बताना चाहता हूं। वसुंधरा जी, हम छोटे जा रहे थे सिक्किम होते हुए, बागड़ी चौराहे पर हम रुके, गांव वालों ने स्वागत किया। मैडम ने पूछा भाई क्या हालचाल है? मारवाड़ी में बोलिया तो मैडम थे मुख्यमंत्री आप जब तो बिजली जाती दिन में 2 या 3 बार, अब तो मांगे 24-25 बार जाते आवे, जावे नहीं आवे, मतलब बोले मतलब 24-25 बार बिजली आवे। तो डीडवाना में मुझे लगता है मेरे साथ जब से आए हैं तो आने जाने का सिलसिला चला ही रहता है, और मुझे लगता है इस 25 तारीख को उनका खुद का ही बिजली तो आ जाएगी, लेकिन कुछ बिजली तो आ जाएगी, क्योंकि ये जनता ने फैसला कर लिया कि डीडवाना की बिजली हम नहीं जाने देंगे। और ये डीडवाना का पानी, जो पानी अभी माननीय सुक्का साहब कह रहे थे, सतलुज से लेकर बाखड़ा होते हुए नोखा दैया से हमारा चाय और जाल से खड़े किराट आकर के इस बुढ़े को जो पानी आने वाला था, वो पानी आज घर तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए उस पानी को नियमित रूप से लाने के लिए हम सब लग करके मेहनत करके जब ये पानी आएगा, हम तो हैं, लेकिन उस पानी का क्या बगाड़ी लाग सकेंगे? माइक बहुत कमजोर है, बहुत जोर खाने मना मैं बोलूं, अरे गड़े पकड़े मन का है, बगाड़ी लाई जाए तो ठीक है, लगाओ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपका लगाया हुआ अच्छा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये पानी तो हमारे पास है, लेकिन उसके पानी की व्यवस्था नहीं है, और इस व्यवस्था को बनाने के लिए मैंने एक ही वादा किया, क्योंकि मेरे समझ में आ गया कि इस डीडवाना में बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं थी, लेकिन समस्याएं खड़ी की गई, और लोग क्या कह रहे, सुकर्ण जी और सोन जी, लोग ये कह रहे हैं कि हमने डीडवाना के 5 साल खराब कर दिए। ये पिछले 5 साल डीडवाना के खराब हो गए। डीडवाना जिस गति से डीडवाना आगे बढ़ रहा था, वो डीडवाना का विकास रुक गया, और आज डीडवाना पिछड़ गया। इस पिछड़े हुए डीडवाना को वापिस उन्नति की राह पर लाने के लिए हम सबको आने वाली 25 तारीख को आलमारी का बटन दबा करके और यहां से इस एमएलए साहब की विदाई करनी पड़ेगी। बुरे गांव और आगू का और ये आसपास के गांव, अभी मांगलाल जी मेरी गाड़ी में बैठे थे,
हम इस सड़क से आए थे। मेरे ख्याल से मंगला जी कितने साल हो गए सड़क को बनाए? 10 साल हो गए सड़क को। 7 साल बाद में सड़क जो है नहीं बननी चाहिए, वो नहीं तो बनी नहीं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता में 900 की डाली और ग्रोथ नहीं है। शायद मुझे लगता है मंगला जी का गांव यही आसपास कोई डाली रपानी है। उनको एक एक व्यक्ति से तकलीफ है। अगर बागेर जी खड़े से रहते हैं तो खड़े से तकलीफ, अगर जगदीश जी खुदा से रहते हैं तो खुदा से तकलीफ, अगर मान लो चेयरमैन साहब अपने मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले से तकलीफ। आपको व्यक्तियों से तकलीफ हो सकती है। एक व्यक्ति के पीछे पूरे गांव को पानी रोकना ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। गांव में जाते हैं लोग कहते हैं कि साहब हम बहुत परेशान हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपकी परेशानी क्या है? क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि आज पंचायत में सरपंच अपने अधिकार का खुद उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि सरपंच का काम भी एमएलए साहब करना है। अगर मनरेगा में कोई मसला लेना है, अगर गांव में नेट लगाना है, अगर गांव में नाली बनानी है, कूड़ा और खरंजा लगाना है, उसका भी अस्पताल के सामने वाले पंखे से चिट्ठी लिखवा के लाओ, वो काम भी पंचायत में नहीं होगा। या चेयरमैन साहब ने भी हमारे 2 चेयरमैन में लिए हैं, सरवण जी भाटी और हीरालाल जी सोलंकी। इन्होंने नगर पालिकाएं चलाई है, काम अच्छा किया इन्होंने, लेकिन अब जो नगर पालिका का चेयरपर्सन है, जो बेचारी महिला है, उसके प्रति सब लोगों की सिंपैथी है कि वो हमारी विधवा बेटी है, उनसे गलत काम करवा रहे हैं। कल को कोई भी जांच होगी तो उन पे आंच नहीं आएगी जो आज लिफाफे ले रहे हैं, आंच आएगी वो उस बेटी पर आंच आएगी, क्योंकि दस्तखत उसके हो रहे। नगर पालिका में गलत काम, तहसील के अंदर गलत काम, एसडी ऑफिस में गलत काम, और गांव के अंदर मिनी एमएलए बैठे, इसलिए वो तो काम होने ही नहीं दे रहे। वो कह रहे पहले हमारे को, अभी हम आए हैं, आते ही हमने सबसे पहले ठाकुर जी महाराज को नमस्कार किया, उनकी जय बोली। और इस साल में तो पहले जाओ, पहले तो मिनी एमएलए के गर्जा करके उनके धोखों का जैसे वो भगवान हो गए, फिर उसके बाद में उनके होश में जाकर के धोख लगाओ, और फिर लक्ष्मी को ठिकाने पहुंचाओ। ये लक्ष्मी दर्शन के बिना इस विधानसभा में कोई काम नहीं होता है। पहले लक्ष्मी दर्शन और उसके बाद काम। तो मैं आपसे कह रहा हूं, भाई मतलब कोई नहीं बोल रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि एक सेठ है कि यहां पर एक दिन लक्ष्मी जी और शनिदेव महाराज पहुंचे। लक्ष्मी ने कहा कि मैं बड़ी, शनि महाराज ने कहा मैं बड़ा, तो आप किससे फैसला कराएं? बोलो सेठ जी के पास चलो। सेठ जी के पास गए तो सेठ जी ने कहा कि साहब मैं तो ये नहीं तय कर सकता कि आप दोनों में से बड़ा कौन है, क्योंकि आप जब मेरे घर आए तो मैंने आपको देखा नहीं। तो बोले क्या करें? बोले एक बार वापिस बाहर जाओ, मैं आपको चाहते और आपको देखना चाहता। जब वो लक्ष्मी जी और शनि महाराज जब बाहर जाकर वापिस आए तो सेठ जी ने कहा कि शनि महाराज आप तो जाते अच्छे लगते हो और लक्ष्मी आती अच्छी लगती है। भाई ये गाड़ी है, कोई मरीज आ गया, गाड़ी अभी है ना भाई, ये साफ सुथरा गाड़ी खड़ी हटाओ भाई प्लीज। एक मरीज है भाई, जल्दी करो, कार्यकर्ता जी की रोड पर गाड़ी खड़ी है, प्लीज जल्दी करो भाई। जिन जिन की गाड़ियां सड़क पर फटाफट हटाओ और मरीज को फटाफट हॉस्पिटल तक जाने दो, जल्दी करो भाई, अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो फटाफट। और अगले आदमी के गांव में जाओ,
जिनकी गाड़ियां मैं अपने जागरूक जाऊं, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को आते अच्छी लगी और ये शनि महाराज चाहते अच्छे लगे, तो रीडमणा वालों अब शनि महाराज को विदा करने की ये शनि महाराज अब जाते ही अच्छे लगेंगे। तो इस 25 तारीख को आप इस अलमारी पर बटन दबा करके और विजय कराएं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपके इस बेटे की है, आपके इस सेवक की है। यही आशीर्वाद लेने के लिए हम आपको पूछना है। गांव में लोग घोड़ी चढ़ा रहे हैं हर गांव में, लेकिन कई नहीं बोलूंगा, तो माता जी समझ में आए होगे कहीं आए हो? अलमारी पक्की बात है, पक्की बात है